जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। आज के सेशन में हम टॉप 20 एमसीक्यू आपके आने वाले इस एग्जाम से रिलेटेड कवर करेंगे, जिसका आज का हमारा प्रैक्टिस सेट सेकंड का सेशन रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। सबसे पहले हम रिव्यू क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए यह है, डैश एज्यूम द अपॉइंटमेंट ऑफ कमांडेंट ऑफ इंडियन आर्मीज रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल, लेफ्टिनेंट जनरल अजीत नीलकंठन, लेफ्टिनेंट जनरल अमन नीलकंठन, लेफ्टिनेंट जनरल अजीत सिंह, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इंडियन आर्मी का जो रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल है सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे भारत में हम कह सकते हैं कि काफ़ी सक्सेसफुल हॉस्पिटल है और बेस्ट फैसिलिटीज़ भी देता है। तो अभी हाल ही में जो है लेफ्टिनेंट जनरल अजीत नीलकंठन को जो है इसका आपका कमांडेंट बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन, एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति 2023 कंडक्टेड एट वेयर, चेन्नई, मेघालय, नई दिल्ली, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये एक्सरसाइज आपके मेघालय में इस बार कंडक्ट करवाई गई थी। अब आपको ये बताना है कि एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति भारत किस देश के साथ कंडक्ट किया करता है। बस आपको मैं इतना अपने तरफ से जो हिंट दे देता हूँ कि कोई एशिया का नेशन है जिसके साथ भारत इस एक्सरसाइज को करता है, और मेनली भारत के साउथ ईस्ट में वो देश आपका आता है। और इसके अलावा आंसर तो आपको ही देना है। अगला क्वेश्चन, डैश बिकम द फर्स्ट लेडी ऑफिसर टेक्स चार्ज एज द डीजी हॉस्पिटल सर्विसेज, एयर मार्शल साधना सक्सेना, एयर मार्शल सुधा सक्सेना, एयर मार्शल सृष्टि सक्सेना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये पहली महिला हुई हैं जो कि डीजी बनी है हॉस्पिटल सर्विसेज की। और जब इन्होंने अपना पदभार लिया था तो काफ़ी जो है मीडिया में न्यूज़ेज आई थी, आपने देखा होगा, मैंने आपको डिफेंस करंट अफेयर की क्लास में पढ़ाया भी है। और इसका राइट आंसर है एयर मार्शल साधना सक्सेना, भारतीय वायुसेना की अधिकारी हैं। और अब ये पहली भारतीय महिला हो गई हैं जिनको डीजी हॉस्पिटल सर्विसेज बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन, हु लॉन्च प्रोजेक्ट उद्भव ड्यूरिंग द इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल, जनरल मनोज पांडे, एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार एच, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो पिछले साल आपको याद होगा अक्टूबर 2023 में इस प्रोजेक्ट उद्भव की शुरुआत की गई थी और इसको आपका शुभारंभ किया था भारत के रक्षा मंत्री के द्वारा। उद्भव का मतलब होता है ओरिजिन, और भारत का जो ओरिजिन है हम सभी जानते हैं कि भारत का जो ओरिजिन है ना उसका वो अनंत है ना हम पता लगा सकते हैं। इस कारण से भारत में जितने भी आपके युद्ध कला की नीतियाँ थी उनसे हम क्या सीख सकते हैं, इसके लिए प्रोजेक्ट उद्भव की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द उद्भव इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोजेक्ट उद्भव। तो अभी मैंने तो आपको एक्सप्लेन करके आंसर बता ही दिया है। चलिए एक बार ऑप्शंस देख लीजिए, अपना आंसर बताइए। इनोवेशन, ओरिजिन, स्ट्रेटेजी, या फिर मिलिट्री पावर। तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओरिजिन। उद्भव का मतलब तो ओरिजिन, वो क्रियाकलाप कहाँ से उसका जन्म हुआ है। तो प्रोजेक्ट उद्भव का मतलब यही है कि हमारी इंडियन आर्मी ने एक चाणक्य डिफेंस डायलॉग की आपकी शुरुआत की हुई है, जिसमें जो है हम अपनी युद्ध कला की नीतियाँ कैसे बेहतर हो सकती हैं, पुराने जमाने में जो हमारे राजा लड़ते थे किस प्रकार की टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते थे, उनसे हम क्या सीख सकते हैं, तो उन सभी को इंडियन आर्मी की वर्किंग में लाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इसरोस अनमैन्ड टेस्ट फ्लाइट, टू लॉन्च अ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन, टू टेस्ट अ न्यू रॉकेट डिजाइन, टू टेस्ट द इफिशियंसी ऑफ द क्रू एस्केप सिस्टम, या फिर टू इस्टेब्लिश अ स्पेस स्टेशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, टू टेस्ट द इफिशियंसी ऑफ द क्रू स्पेस सिस्टम। और आप जानते हो कि इस प्रोजेक्ट जो है ये हमारा गगनयान है जिसको वर्ष 2025 में हम लॉन्च करेंगे। इसमें हमारी इसरो का साथ कौन देगी, हमारी भारतीय नौसेना देगी। और इसमें हमारे तरफ से टोटल 4 एस्ट्रोनॉट्स जो कि इंडियन एयरफोर्स के हैं उनके नामों की घोषणा भी कर दी गई है। व्हेन इज इंडिया शेड्यूल्ड टू लॉन्च इट्स ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान, अभी मैंने बताया 2022, 2030, 2024, 2025। तो जो इसकी आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 2025। ठीक है, अब देखिए 24 से ये 25 का हो गया, पहले तो 2022 में हम इसको लॉन्च करने वाले थे, फिर दूसरी डेट आई 2024 की, अब डेट है 2025 की, और जहां तक देखा जा रहा है कि 2025 में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा।
पहला मैन मिशन है भारत का, जिसमें भारत को सबसे अधिक सहयोग दिया है रशिया के द्वारा और फ्रांस ने इसमें हमारा सहयोग दिया हुआ है। टोटल कॉस्ट इस प्रोजेक्ट की है 10,000 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज प्रस्थान 2023 कंडक्टेड इन कोची, मुंबई, काकीनाडा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक्सरसाइज प्रस्थान को हमारी नेवल फोर्सेस के द्वारा आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में कंडक्ट किया गया, जिससे कि हम जो जितने भी हमारे आप कह सकते हैं कि ऑफशोर्स हैं, वहाँ पर जितने इंडस्ट्रीज कार्य करती हैं, उनका सहयोग नेवी, कोस्ट गार्ड, मरीन पुलिस एक साथ कोऑर्डिनेशन करके जो है किसी भी टास्क को वो बेहतर तरीके से कंडक्ट कर पाए। वेयर वॉज द ट्राई सर्विसेज कमांडर्स कॉन्फ्रेंस वेस्टर्न ग्रुपिंग हेल्ड, मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली या फिर कोलकाता। तो इसको जो है भारत के द्वारा नई दिल्ली में कंडक्ट करवाया गया था। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द SBI नेवी कैश कार्ड अनवील्ड बाई डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह? टू फैसिलिटेट ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फॉर नेवल पर्सनल, to facilitate offline transaction for naval personnel at sea, to encourage more naval personnel to use debit card, to replace traditional debit card for all Indians। तो देखिए SBI के द्वारा नेवी के लिए एक काफ़ी बड़ी इनिशिएटिव लाई गई है, जिसका पर्पस ये है कि ऑफलाइन ट्रांजैक्शन नेवल पर्सनल को सी में भी आपकी मिल पाए, जो कि ऑनलाइन कार्ड भी ऑफलाइन यानी कि दोनों ही मोड पर ये कार्य करेगा। Who won the gold and silver medals in javelin throw at Asian Games? पिछले साल हुए थे और ऑप्शंस क्या क्या हैं? नीरज चोपड़ा, किशोर जीना, नीरज चोपड़ा एंड अदर इंडियन एथलीट, किशोर जीना एंड अ फॉरेन एथलीट या फिर नीरज चोपड़ा एंड अ फॉरेन एथलीट। सो ऑप्शन ए इज राइट। नीरज चोपड़ा और किशोर जीना की जोड़ी के द्वारा आपके गोल्ड और सिल्वर मेडल एशियन गेम्स में जीते गए हैं। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनुअल ज्वाइंट HADR एक्सरसाइज चक्रवात? टू एनहेंस मिलिट्री readiness and combat capabilities, to promote international cooperation in disaster response, to celebrate India's armed forces through public event या फिर to conduct blood donation camps in different regions। And the right answer is option B, to promote international cooperation in disaster response। अगला क्वेश्चन, which branch of the Indian Armed Forces is hosting the 2023 edition of the annual joint HADR exercise? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या फिर पैरामिलिट्री फोर्स। तो इस आपकी एक्सरसाइज को भारतीय नौसेना के द्वारा ह्यूमन असिस्टेंट डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन आपका किया गया था। दीसा एयरबेस ऑफ इंडियन एयरफोर्स इज लोकेटेड एट वेयर? सूरत, बनासकाठा, वापी, नन ऑफ द अबव। तो आपको याद होगा 2022 में गुजरात में ही गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो आपका किया गया था और उसी समय भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा दीसा एयरबेस को आपका इसको ओपन किया गया था। ये है बनासकाठा गुजरात में और ये हमारे जो है पाकिस्तान की सीमा से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर है। द सबमरीन इन द प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पियन क्लास आर पावर्ड बाय डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम, न्यूक्लियर पावर सबमरीन, हाइड्रोजन फ्यूल्ड सबमरीन या फिर इनमें से कोई नहीं। सो द राइट आंसर इज द ऑप्शन ए, डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम। और इसको भारत ने जर्मनी के सहयोग से इसके टोटल 6 वर्जन्स को बनाया हुआ है। स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है और भारत की इसमें मजगॉट डॉक लिमिटेड के द्वारा जो है मैन्युफैक्चरिंग इसकी की गई है। विंग कमांडर रैंक ऑफ इंडियन एयरफोर्स इज इक्विवेलेंट टू विच रैंक ऑफ नेवी? कमांडर, लेफ्टिनेंट, एडमिरल या फिर कैप्टन। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द ऑप्शन ए, दैट इज द कमांडर रैंक। और यही रैंक भारतीय थल सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के आपके इक्विवेलेंट रहा करती है। तो इन चीजों को आप सभी याद जरूर करिए। आगे बढ़ते हैं हम सभी। इल्यूशन सेकंड इज अ मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, शिप, टैंक या फिर एंटी टैंक मिसाइल। तो इल्यूशन 32 जो है वो रशिया से हमने लिया है। ये एक प्रकार का विमान है और इसका मेनली इस्तेमाल सर्वेलेंस में मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के तौर पर किया जाता है। भारतीय नौसेना इसका यूज करती है। इसके अलावा इल्यूशन का 78 और 76 भी विमान है। 78 आपका रिफ्यूलिंग के लिए, 76 ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाता है। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड मोटो इज जय हिंद, सर्वदा शक्तिशाली, भारत माता की जय या फिर राष्ट्र प्रथम। तो प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड इनको PBG कहते हैं और विश्व की सबसे पुरानी और एकमात्र कैवलरी फोर्स है। इनका आपका मोटो भारत माता की जय है। मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस इज लोकेटेड एट वेयर?
नई दिल्ली, चेन्नई, वेलिंगटन या फिर नोएडा। सो ऑप्शन ए इज राइट, नई दिल्ली। इंडिया शेयर्ड विजन ऑफ सागर स्टैंड फॉर व्हाट? सिक्योरिटी एंड ग्राउंड ऑफ ऑल इन रीजन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन रिम, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन रीजन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इसका आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन। सैंटियागो इज द कैपिटल ऑफ ओमान, कोलंबिया, यूएई या फिर चिली। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज द चिली। ऑप्शंस आप सभी देखते जाइए, अपने अपने आंसर देते जाइए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इस्टेब्लिशिंग बॉर्डर इंटेलिजेंस पोस्ट along इंडिया चाइना फ्रंटियर? टू enhance diplomatic relation between Bharat China, to conduct joint military exercise, to provide additional surveillance and information gathering, to build infrastructure for tourism in the border region. So option C right, to provide additional surveillance and information gathering along the border. Who will be the responsible for manning the border intelligence post along the India-China frontier? Indian Army personnel, Intelligence Bureau officials, ITBP personnel, local resident of the border areas. So option B is right, Intelligence Bureau officers, ये ITBP के साथ आपके रहेंगे। What is the IAF proposing to acquire 3 airborne intelligence aircraft gathering aircraft to transport troops, to conduct aerial surveillance in wildlife, to monitor enemy movements in real time या फिर to deliver humanitarian aid? So the right answer is option C. ठीक है, एनिमी की रियल टाइम मॉनिटरिंग आपका करने के लिए 3 हम ऐसे विमान खरीद रहे हैं। क्लास को अच्छी लगी तो क्लास को आप सभी लाइक शेयर जरूर करें। दीज आर दी कोर्सेज रनिंग विद एसएसबी क्रैक एग्जाम। वो रिटन कोड का यूज़ करें जिससे कि आप हमारे कोर्स में 10% का डिस्काउंट लेकर आएँ और अपनी बेहतर तैयारी हमारे साथ जुड़कर करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।